नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोग रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। हमारा ये सेशन आज की रात का लास्ट सेशन है और कल हमने पहली क्लास ली थी और उसमें हमने एक टॉपिक जो था अ, देखा था द फर्स्ट रेवलेशन। और आज हम इंशाल्लाह ताला एक और टॉपिक के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये बहुत अहम टॉपिक है। विल अल्लाह फॉरगिव मी? क्या मेरा रब, मेरा परवरदिगार मुझे माफ़ करेगा? क्या वो मुझे माफ़ करेगा? और रमज़ान का महीना है और हम सबको ही अल्लाह ताला की बख्शिश की, मगफिरत की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा इसको हम देखते हैं कि क्या हम इस चीज़ की उम्मीद रख सकते हैं या हमें रखनी चाहिए। तो इस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में जिस चीज़ को मैं ज़्यादा फोकस करूंगी वो है असबाबे नुज़ूल। और असबाबे नुज़ूल क्या है? अगर आप में से बेशतर लोगों को पता ही होगा कि जो आयात नाजिल हुई हैं और उनके पीछे जो सबब होता है उस आयत के नाजिल होने का, तो वो उस आयत का सबब कहलाता है, तो उसको असबाबे नुज़ूल कहते हैं। यानी सारा कुरान ही हिदायत और शिफा है, लेकिन कुछ आयत और कुछ सूरतें जिनका नुज़ूल अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत इस तरह किया कि हम इसको इस वाक़े की निस्बत से जाने, यानी जिस वाक़े के साथ उसका नुज़ूल हुआ उस वाक़े की निस्बत से उसको जाने, ताकि उसको सही तरह से समझा जा सके। तो मसलन सहाबा ने कोई बात की ही कुछ मामला हुआ, किसी बारे में इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम, आकर कोई चीज पेश की, कोई सवाल किया। तो ये मामला जो था जिसके बारे में आयात नाजिल हुई, तो ये मामला सबब के जुमरे में आता है। ये सबब कहलाता है। और ये अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत में इसी तरह लिखा था कि इस मामले ने या इस वाक़े ने होना था, तो आयात उतरनी थी ताकि क़यामत तक के लिए हम उससे रहनुमाई लें। तो मैं शुरू करूंगी इस आयत से जो हमें बहुत हिम्मत और उम्मीद दिलाती है। जब हमें अपने अंदर कितनी ही कोताहियां नजर आती हैं, कितनी कमियां नजर आती हैं, और जब हमसे कोई गुनाह या कोई खता हो जाती है या कोई गलती कर बैठते हैं, तो उस वक्त ये आयत हमें बहुत हिम्मत और बहुत हौसला और बहुत उम्मीद दिलाती है। आयत है सूरत जुमर की आयत नंबर 53। इंतहाई खूबसूरत आयत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? आप फरमा दीजिए, आप
कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। तो किसको अल्लाह ताला की बख्शिश की और उसकी रहमत की और उसकी मेहरबानी की जरूरत नहीं है? हम सबको जरूरत है। हम सब ही उसकी रहमत के उम्मीदवार हैं। ये आयत जो है, इसका हमें ये आयत का असबाब नुज़ूल जो है ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे आज। ये आयत जो है, आप में से शायद कुछ लोगों को ये मालूम हो कि ये आयत जो है ये मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं हुई, बल्कि ये आयत मुशरिकीन के लिए नाजिल हुई थी। ये आयत यानी सजा की आयत, इस आयत से पहले अगर पढ़ेंगे तो वो आयत आ रही हैं जिसमें अल्लाह ताला ने वईद सुनाई हुई है, सजाएं सुनाई हुई हैं। और ये बात भी बड़ी अहम है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, या इबादी, मेरे बंदे, मेरे बंदे, अल्लाह ताला किसको अपने बंदे कह रहे हैं यहाँ पर? मुशरिकीन को। यहाँ पर मुशरिकीन को अपने बंदे कहा जा रहा है। और एक ऐसा ही जो एक एक्सप्रेशन है, इस यही लफ्ज जो है, इबादी का जो लफ्ज है, मुशरिकीन के लिए एक और जगह पर भी आया है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि, मुझे आयत का नंबर मत बताइए बेशक, और ना ही मुझे सूरा बताइए, सिर्फ मुझे ये बता सकते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, क्या वाकया हुआ था? आप में से कोई बता सकता है? अगर आप अपना माइक खोल के या चैट बॉक्स में अगर लिखना चाहें, अगर आपको कुछ याद आ रहा है, किसी के जहन में कुछ हो। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो एक आयत में, मुझे भी अभी उसका रेफरेंस मेरे आयत का नहीं है जहन में, सिर्फ मुझे उसका जो है वो याद है वाकया, जहाँ पर बने इसराइल का जिक्र हुआ है और उसमें उनको निकाला गया था उनके टेम्पल से, और वो कहा गया कि उन जो अल्लाह ताला ने अपने बंदे भेजे जिन्होंने उनको उनकी मस्जिदों में घुस गए और उनको निकाल दिया गया। तो वहां पर जो कौम जिन्होंने आकर उस वक्त की जो उम्मत थी उसको बाहर निकाला, तो अल्लाह ताला ने उन बाहर निकालने वालों को इबादी कहा, अपने बंदे कहा है। तो ये ये बड़ी गौर तलब बात है यहाँ पर। हम अपने आप को अल्लाह के बंदे कहते हैं, और यहाँ पर अल्लाह ताला किन को अपने बंदे कह रहा है, और वो जो आयत जो मैंने आपको बताई है उसमें अल्लाह ताला किन को अपने बंदे कह रहा है। तो हमें इस चीज के ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए। ये आयत जो है ये तमाम गुनाहगारों के लिए पैगाम है, उम्मीद का, चाहे वह मुसलमान है या नहीं। लेकिन जो पशेमान है, नादिम है, पिछता रहा है अपने उस गलती पर, अपने गुनाह पर, अपने खता पर, तो उसके पीछे क्या कहानी है? हम डायरेक्टली इसी पर आते हैं। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं इमाम बुखारी के, कुछ मुशरिकीन आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उन्होंने अपने कंधों पर गुनाहों के पहाड़ उठाए हुए थे। यानी उनके खाते में बड़े बड़े गुनाह थे, जिना था, कत्ल, और भी बड़े बड़े गुनाह। और उन्होंने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप जो बातें बताते हैं वो बहुत अच्छी हैं, मगर इस वक्त हमें फायदा हो जब हमें आप ये बताइए कि इसमें हमारे लिए माफी है। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने कत्ल, जिना और इससे भी बड़े बड़े गुनाह किए, यानी कि ये वो गुनाह हैं जिनसे ना सिर्फ उनकी अपनी जात को बल्कि दूसरों को भी तो नुकसान हुआ। कत्ल किया तो कत्ल करने से कितने लोगों का पूरे खानदान का नुकसान हुआ, इस तरह जिना से भी। और इब्ने अब्बास कहते हैं कि फिर ये आयत नाजिल हुई।
सूरत ज़ुमर की ये जो आयत हम अभी पढ़ रहे हैं। और इब्ने अब्बास जो हैं वो दो रेफरेंस देते हैं। एक ये, एक सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 68, और वो क्या है कि जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और वो जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद की इबादत नहीं करते और इस जान को नाहक कत्ल नहीं करते जिसे अल्लाह ने हराम फरमाया, और बदकारी नहीं करते, और जो ये काम करेगा वह सजा पाएगा। यहाँ पर उन सारे गुनाहों की फहरिस्त दी जा रही है जो कबीरा गुनाहों की फहरिस्त में आते हैं, और उसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो सजा पाएगा। और फिर इब्ने अब्बास कहते हैं कि ये आयत तौबा के बारे में आई, यानी ये जो हमने पिछली आयत देखी है, पीछे वाली, ये वाली सूरत जुमर की, कि ये तौबा के बारे में आई और ये उम्मीद दिलाती हैं। और ये कितनी खूबसूरत आयत हैं। गैर मुस्लिम जो गुनाहों में मुब्तला होते हैं तो उनके लिए खुशखबरी है। तो इसलिए मुसलमान ये पूछते हैं कि हमारा क्या मामला है, क्या हमारे छोटे बड़े गुनाह माफ हो सकते हैं? यहाँ पर मैं आपसे ये पूछूंगी कि हम में से कौन ऐसा है जो गुनाह से खाली हो? हम कलमा पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन क्या हम कलमा पढ़ के तो इस चीज़ का पासपोर्ट ले लेते हैं या हमारे पर स्टैंप लग जाती है कि हम कोई गुनाह नहीं कर सकते? क्या बशरी तकाज़े हमारे साथ नहीं है? क्या जिंदगी के मामलात हमारे साथ नहीं है? बल्कि हम जो मुसलमान होते हैं, जो अल्लाह ताला की जो कलमा पढ़ लेते हैं, उनके ऊपर तो आजमाइशों के दरवाजे भी और खुल जाते हैं। और अल्लाह ताला हमें साथ साथ गाइडेंस भी देते हैं। ये कुरान हमारे लिए रहनुमाई ही है। लेकिन इस चीज़ की गारंटी तो नहीं है ना कि हम अ, छोटे ही सही लेकिन कितनी ही चीज़ें हम करते हैं। और बाज दफ़ा जाने अनजाने में कुछ ऐसी मामलात भी हो जाते हैं जो हमें ज़्यादा तकलीफ का बायस बनते हैं। जब हम उनको याद करते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं हम। तो एक खुशखबरी है कि हमारे गुनाह माफ हो सकते हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, मुसलमान होते हुए, कुरान पर अमल करते हुए, तो ये चीज़ हमारे अंदर पुख्ता होनी चाहिए कि मायूसी नहीं है। और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। जो हम अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं, जो भी हम गलती करते हैं तो वो जुल्म होता है हमारी अपनी जात पर। अपने ऊपर जुल्म किस तरह? तो मायूसी किन के लिए नहीं है? जो तौबा करते हैं उनके लिए मायूसी नहीं है, और अल्लाह पर यकीन रखते हैं और फिर नेक अमल करते हैं और फिर उसमें बढ़ते हैं। तो हम कहते हैं कि क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? अल्लाह तो कह रहा है कि वो करेगा, लेकिन पहला स्टेप, फर्स्ट एक्शन जो है ना, वो हमें लेना होगा। इमाम अहमद अस्मा बिनते यजीद से रिवायत करते हैं कि मैंने अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत तिलावत करते हुए सुना, जिसमें नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के बारे में कहा गया हुआ है ना, कि अ, जिसमें उनको कहा गया कि ये एक जो है यानी कि बड़ा गलत फेल है, इस तरह का लफ्ज जो उसमें इस्तेमाल हुआ है, मेरे जहन से एकदम वो स्किप कर गया है वर्ड। और उसमें नूह अलैहिस्सलाम वो वाले नबी हैं जिन्होंने 950 ईयर से ज्यादा तबलीग की। और अपनी कौम को जब वो कश्ती में बिठा कर लेकर जा रहे हैं और उनका बेटा उनकी नजरों के सामने डूब रहा है, औलाद है उनकी, और वो वक्त के नबी हैं और 5 बड़े अंबिया में से एक हैं, और
वो जब अल्लाह ताला को कहते हैं अपने बेटे के बारे में, एक आह निकलती है, तो अल्लाह ताला उनको उधर ही रोक देते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो वो मतलब तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पढ़ रहे हैं, और फिर इसके बाद आपने ये आयत पढ़ी सूरत जुमर की, यानी कि एक एक ऐसी चीज जो दिल को चीर देने वाली है वो पढ़ा, जिससे तकलीफ हुई। और हम जब भी ऐसा कोई वाक्य सुनते हैं नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, पढ़ते हैं, सुनते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के बारे में पढ़ते हैं, तो हम फौरन अपने वालिदैन के लिए, अपने औलाद के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसी तकलीफ से ना गुजारना, क्योंकि ये बहुत बड़ी तकलीफ है अपने वालिदैन को या अपनी औलाद को, ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये रिश्ते जो होते हैं ये बहुत ज्यादा करीब होते हैं, तो और इंसान इनकी तकलीफ नहीं देख सकता। तो उम्मीद खत्म नहीं करनी, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। इसलिए जब मुसलमान सवाल करते हैं तौबा के बारे में, और शायद आपने इस तरह पहले ना जाना हो, क्योंकि हमारे माशरे का कुछ अलमिया भी इस तरह से है कि हमें सजा के बारे में बहुत डराया गया। हो सकता है उन लोगों को भी जो हमसे पहले हमारे बड़े हैं, और हम लोगों को भी सजा के बारे में बहुत डराया गया हो, और शुरू से ऐसा माहौल रखा गया हो जहां पर गलती की तो कोई ताना पड़ गया, कोई सजा मिल गई, कि कोई बात सुना दी गई, और हम इस चीज से नावाकिफ होते गए कि माफ करने का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है, क्योंकि हमें उस फेज से नहीं गुजारा गया, तो हमारे जहनों के अंदर वो चीज डेवलप नहीं हुई, और हमने अल्लाह ताला को भी उसी नजर से जान लिया। किताबों में पढ़ा माफी का, बख्शिश का, मगर अमलन नहीं देखा, ना अमलन उसको पाया, ना अमलन उस पर उसको खुद किया। तो जिसकी वजह से माफ करने का जो कॉन्सेप्ट है उससे हम नावाकिफ ही रहे, और अल्लाह ताला को भी हमने उसी नजर से देखा, और उसका खौफ अपने दिल के ऊपर ज्यादा तारी किया। तो बाज दफा हम जब इस तरह के लेंस अपने ऊपर लगा लेते हैं ना, तो हम अपने ऊपर भी सख्त हो जाते हैं, और फिर जब हम अपने ऊपर सख्त होते हैं तो हम दूसरों के साथ भी वैसा ही मामला करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि वो नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चे जो हमारे हाथों में होते हैं, बहसियत माँ, बहसियत उस्ताद, हम उनके साथ भी वही मामला कर रहे होते हैं। तो वो जो रहम का कॉन्सेप्ट, जो माफ करने का कॉन्सेप्ट हम जब डेवलप नहीं करते, तो हम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी सिफ्त को भी जान नहीं पाते अपनी जिंदगियों में। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अलम यअलम अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबा, कि क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला वो है जो तौबा कबूल करता है। और इसमें मजीद आप ये देखिए कि दोजख के सबसे नीचे वाले जो उसका जो पोर्शन है उसमें कौन लोग होंगे, दोजख के सबसे निचले वाले हिस्से में कौन लोग होंगे? मुनाफिकीन। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दर की असफली मिनन नार, कि जो सबसे निचला जो दोजख का हिस्सा उसमें मुनाफिकीन है। और अगर हम इसको देखें, और मुनाफिकीन की जो जो हरकतें और जो जो चीजें जो डिफाइन की गई हुई हैं, उसमें उन्होंने कोई ये नहीं कि उन्होंने कोई मामूली नुकसान पहुंचाया मुसलमानों को, उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वाकया इफ की आप देख लें, कितना तकलीफ दे वाकया, कोई मामूली वाकया। और फिर अल्लाह ताला
ان کے واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولن ولن تجد لہم نصیرا، یعنی کہ وہ جہاں پر ہوں گے ان کو کوئی وہاں پر مددگار نہیں ملے گا جب ان کو سزا دی جائے گی۔ لیکن اس کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے اصلاح کی۔ اتنے بڑے واقعات، اتنا زیادہ نقصان پہنچانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہے ہیں۔ یعنی منافقین کے پاس بھی چانس ہے جب تک ان کا دل ان کے سینے میں دھڑک رہا ہے۔ تو یہاں ایک بات کا خصوصی طور پر میں ذکر کروں گی کہ لیبل کرنا، ہم لوگ ذرا ذرا سی بات پر، رویے پر لوگوں کو کیسے لیبل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام بتائے۔ اور حذیفہ بن یمان جو ایک صحابی ہیں جن کو سر رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان بھی کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو یہ نام بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو لیبل نہیں کرنے دیا، کیونکہ یہ نفسیات بن جاتی ہے معاشرے کی، انسان کی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ انسان جس کے بارے میں ایسی نفسیات بن جاتی ہے نا، تو شیطان پھر وہاں سے مزید بھڑکاتا ہے، اور وہ اس کو واپس لوٹنے نہیں دیتا، وہ اس کو اس گناہ پر، اس غلطی پر پختہ کرتا جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے نا، تو اور ایگو اور یہ ساری چیزیں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جب انسان اپنے بارے میں ایسا لیبل سنتا رہتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو، اگر اس کے اندر تھوڑی کمزوری ہے، اس کو یہ ان چیزوں سے معاملہ فہمی نہیں آتی، تو وہ ایک دوسری نہج پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ضد میں آ جاتا ہے۔ اور ستم تو یہ ہے کہ ہم ایسی چیز اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیوں کیا، تم تو یہ ہو، تم تو کرتے ہی ایسا ہو، تمہیں تو کبھی سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم کیا کیا بولتے ہیں ان معصوموں کے ساتھ، کو لیبل کر دیتے ہیں۔ اور پھر ہم کمپلین کرتے ہیں کہ امت مسلمہ یہ کیوں نہیں کر رہی، وہ کیوں نہیں کر رہی۔ تو جس امت کے بچوں کی، جو ہماری فیوچر جنریشن ہے، جن کی تربیت کی جو لگامیں ہیں، جو ان کی باغیں ہیں، ہم جیسی ماؤں کے ہاتھوں میں ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے، ان کو وہ اسٹرانگ ان اور پازیٹیو سائیکالوجی نہیں دے رہے، تو ہم ان کی کیا تربیت کریں؟ وہ پھر غلامی بنیں گے نا، کیونکہ پہلے ہم نے ان کو اپنا غلام بنا کے رکھا کہ ہماری ہی مرضی سے اٹھیں بیٹھیں جاگیں، جو ہم سمجھتے ہیں ویسے سمجھیں۔ تو جب ہم اپنا غلام بنائیں گے تو پھر وہ ہر انسان کا ہی غلام بنیں گے نا، ہم نے رب کا تو غلام نہیں بنایا۔ اگر ہم رب کا غلام بنا دیتے تو وہ بہت ساری اور زنجیروں سے آزاد ہو جاتے۔ تو پھر میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف جو معافی کی بات ہو رہی ہے شرک کے لیے ہو رہی ہے، لیکن ابن عباس کے اس قول کو سنیے اور اس کو اپنے اندر بھی اتاریے، اور اس کو کوشش کریں کہ یہ کبھی نہ بھولے۔ وہ کہتے ہیں کہ قد دعا اللہ الی المغفرہ، کہ اللہ اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اور کس کس کو بلاتا ہے؟ کون کون سے لوگ ہیں اس میں؟ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والے، عزیر علیہ السلام کو خدا کہنے والے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ مفلس ہے، نعوذ باللہ، اس کے ہاتھ تنگ ہے، نعوذ باللہ، اور پھر یہ کہ وہ تین ہیں جو ٹرینٹی پہ بیلیف رکھتے ہیں،
नाउजुबिल्ला। इन सब के लिए, इन सब के लिए अल्लाह ताला मगफरत की तरफ बुलाता है। हालांकि अल्लाह ताला कहते हैं कि जमीन और आसमान हिल जाते हैं जब कोई ये कहता है कि अल्लाह ताला ने बेटा जना, नाउजुबिल्ला। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला मगफिरत की तरफ बुलाता है। और क्या है सूरतुल माइदा में क्या आता है? अफला यतूबून इलल्लाहि व यस्तगफिरूनहु वल्लाहु गफूरुर रहीम। तो क्यों नहीं रुजू करते अल्लाह की तरफ और इससे बख्शिश मांगते, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यानी ये हमें किस चीज की याद दिलाती है? कि उम्मीद नहीं छोड़नी। और हर इंसान के लिए उम्मीद है। आप जानते हैं कि जो असहाबुल उखदूद का जो वाकया है जिसमें मोमिनीन को कत्ल किया गया था, जो उस वक्त के मोमिनीन थे, उनको खंदक खोद कर जिंदा जला दिया गया था, खंदक में फेंक कर जिंदा आग लगा दी थी। और इतना घनाउना और इतना ही खौफनाक काम किया गया था, और वो लोग थोड़े नहीं थे, हजारों लाखों की तादाद में थे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात, के जो लोग मोमिनीन और मोमिनात को फितने में डालते हैं, कि उन्होंने मोमिनीन को फितने में डाला। और इस सारी आयत के बाद फिर अल्लाह ताला बात क्या करते हैं? सुम्मा सुम्मा लम यतूबू, और फिर उन्होंने तौबा नहीं की। यानी इतना बड़ा जुर्म करके तौबा नहीं की, यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो तौबा कर लेते जिन्होंने उनको कत्ल किया था, तो शायद अल्लाह माफ कर देते। और अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि उन्होंने तौबा नहीं की। यानी तौबा कितना बड़ा फेल है। हसन बसरी कहते हैं कि वो इस आयत को पढ़कर कहते हैं कि अल्लाह की रहमत की वुसअत देखो, कि इन लोगों ने औलिया अल्लाह को कत्ल किया और फिर भी अल्लाह ताला इनको तौबा की तरफ बुला रहा है। क्या इतनी आयत पढ़कर भी क्या कोई मुसलमान, उसके लिए ये मुनासिब है कि वो ये कहे कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा? क्या वो उम्मीद छोड़ सकता है? मायूस हो सकता है? और इब्ने अब्बास इस बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि वो जो अल्लाह के बंदों को मायूस करे, वो जो अल्लाह के बंदों को मायूस करे, उसने किताबुल्लाह को ठुकरा दिया, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। और हम आज देखें अपने माशरे का हाल, अपने घरों का हाल, कि हम जुबान से बात करते हुए जरा लम्हा भर भी ये नहीं सोचते कि हमारी जुबान से निकले हुए अल्फाज दूसरे के दिल को कैसे जख्मी करेंगे, और हो सकता है कि उसको मायूसियों के गढ़ों में फेंक दे। तो तुम ये कह नहीं सकते कि मुझे अल्लाह से रहमत की उम्मीद नहीं है, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। और हम बाज दफा ये अल्फाज जो हैं अपनी बहुत ज्यादा आजिजी का इजहार करते हुए भी, और बहुत ज्यादा वो अपने आप को ये कहने के लिए कि हम बहुत आजिज हैं और हम बड़े ये हैं और वो हैं, हम ये बड़े अल्फाज भी बोल देते हैं कि अल्लाह तो मुझे माफ नहीं करेगा, मैं अल्लाह से रहमत की कैसे उम्मीद रखूं? क्या हम ऐसा गुमान रखते हैं? अल्लाह कहता है कि मैं माफ करने वाला हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ लौटो तो सही। तो जिस तरह हम सोचते हैं ना, इसी तरह ही हमारे एक्शन होते हैं। अल्लाह ताला कुरान में छोटे छोटे जुमले, छोटे छोटे फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं। और हमें जिस तरह अब हमें नफ्सियात भी यही कहती है और एजुकेशनिस्ट भी यही कहते हैं कि बच्चों को सिखाने के मामले में बड़े बड़ी तकरीरें ना करें, छोटे छोटे फ्रेजेस रखें, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ला तहजन, ला तयअसु, ला तहनु, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। ये अल्फाज बहुत छोटे हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। तो इस्लाम हमें दुनिया को उम्मीद और मस्बत तरीके से देखने का तरीका सिखाता है, लेकिन उसके साथ अमल पर जोर देता है। अमल पर जोर देते हुए हमें मस्बत और उम्मीद के साथ दुनिया को देखने का तरीका सिखाता है।
एक हदीस कुदसी का मफहूम है ना कि जब जब तक मुझसे उम्मीद रखोगे कि और मुझसे रजू करोगे कि मैं तुम्हें माफ करूंगा और तुम्हारे गुनाह बख्शता रहूंगा, तो मैं माफ करता रहूंगा जब तक मेरे से उम्मीद रखोगे, क्योंकि मैं माफ करना चाहता हूँ। तो शैतान जो है वो डराता है, मायूस कराता है, और अल्लाह ताला माफ करने और जन्नत की तरफ बुलाता है। तो अगर अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, मिसाल के तौर पर, कि कुरान की कौन सी आयत है जो आपकी पसंदीदा है, जो आपके दिल को छूती है, आप जब भी इसको पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप अंदर और बाहर से आपका दिल आपको झंझोड़ देती है, तो आप में से हर एक का जवाब जो होगा वो मुख्तलिफ होगा। तो सहाबा का भी इसी तरह का अंदाज था। तिबरानी कहते हैं कि इस इब्ने मसूद कहते हैं कि अजीम आयत, कुरान की अजीम आयत जो है वो आयतुल कुर्सी है। और कुरान की सबसे जामे आयत जो है वो है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। और कुरान की सबसे ज्यादा सुकून देने वाली आयत कौन सी है? कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। सूरत ज़ुमर की आयत, यही जो हम अभी जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा वाज़े तौर के ऊपर तवक्कल की आयत कौन सी है? मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैथु ला यहतसिब। और फिर वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। कितनी खूबसूरत आयात है, इतनी इनके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी स्ट्रेंथ है इनके अंदर। इब्ने मसूद कहते हैं कि मसरूक ने ये जवाब दिया कि तुमने सच कहा। तो रमजान में कुरान को ऐसे पढ़ें कि जैसे ये आपसे खिताब कर रहे हैं। इस तरह ना पढ़ें कि जैसे ये दूसरों के लिए है, किसी फलाने के लिए है, फलाने को सुना दूं, फलाने को समझा दूं। अगर हम इस नज़र से पढ़ेंगे तो हम अपने आप को बदलने का जो मौका है उसको गंवा देंगे, हम वो अपॉर्चुनिटी लूज कर देंगे। उमर रज़ी तआला कहते हैं कि ये वाली जो आयत है सूरत जुमर की, इस आयत को मैंने अपने हाथ से स्क्रॉल पे लिखा और हशाम बिन आस को भेजा। वो कहते हैं कि हशाम कहते हैं कि उन्होंने ये आयत पढ़ी और कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आया, और मैंने अल्लाह ताला से रहनुमाई मांगी, क्योंकि अरब्स जो थे वो अल्लाह ताला को मानते थे लेकिन बस उनके साथ शिर्क करते थे, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते थे। तो कहते हैं मैंने अल्लाह ताला से रहनुमाई मांगी कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा, मुझे ये समझ नहीं आ रही बात। तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला कि ये तो मेरे बारे में ही है, यानी कि जो मैंने गुनाह किए हुए हैं, जो मेरे मैं अपने गुनाहों पर नादिम होने से बचता हूँ और मैं उस पर मजीद एरोगेंट होता जाता हूँ, तो ये मेरे ही लिए तो है कि रहमत से और मग़फ़िरत से मायूस नहीं होना। तो वो कहते हैं कि मैं जैसे ही मेरे ये बात मेरे दिल में आई तो मैंने अपने ऊँट पर बैठा और सवार होकर मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चल पड़ा। तो जो लोग आज के दौर में भी इस्लाम की सजाओं के बारे में, उसकी सख्तियों के बारे में, उसके रूल्स के बारे में जो बात करते हैं, क्या वो अब इस चीज को पढ़कर ये जान पाते हैं, जानेंगे कि इसमें कितनी उम्मीद है? और इन चीजों का क्या जो हमने पहले की, यानी कि इस्लाम से पहले की या तौबा से पहले की, तो तौबा हम चाहेंगे तो हमें तौबा मिलेगी। अच्छा, इस चीज में एक और पहलू भी है कि बाज लोग इसको बहुत से ज्यादा इसमें गुलूव कर लेते हैं, इसको बहुत ही ज्यादा ना इसमें वो इजी गोइंग होते हैं कि बैलेंस को लूज कर देते हैं। यानी कि हर चीज जो है ना एक बैलेंस के साथ है। अगर कुरान में जन्नत का जिक्र है तो जहन्नम का भी जिक्र है। अगर वहां उस पर जो है उम्मीद बताई गई है तो उसमें खौफ भी बताया गया है। यानी कि एक पर जो है वो खौफ का है,
اور ایک پر جو ہے وہ امید کا ہے۔ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں وہ بشیر اور نذیر دونوں بن کر آئے ہیں۔ تو حدیث کے مطابق مومن پر دو خوف جمع نہیں ہوں گے، یعنی کہ اگر اس دنیا میں خوف کی وجہ سے اس نے کسی گناہ کو چھوڑ دیا تو آخرت میں کیا ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لیکن اگر آگے کا خوف نہیں ہے تو پھر آپ سب جانتے ہیں۔ تو ایک لڑکے نے آ کے ایک ٹیچر سے کہا کہ آپ کیوں ہمیں ہر وقت ڈراتے ہیں اور ہمیں آ، آ، خوف کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو خوف دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے، ان کے جو ٹیچر تھے نا، اس نے کہا کہ کیا تم ڈرائیونگ کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم اوور اسپیڈنگ کرتے ہو اور آگے ایک ٹریفک وارڈن کھڑا ہے تو تم اس کو دیکھ کے اسپیڈ کو اور تیز کرو گے یا کم کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں کم کروں گا، جتنی اسپیڈ ہے اس سے جو میں اوور اسپیڈنگ کر رہا ہوں میں اس کے لمٹ میں لے کر آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کیوں کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ وہ مجھے پکڑ لے گا، مجھے جو ہے وہ کرے گا، چلان کرے گا۔ تو یہی بات ہے کہ ہمارے اوپر جب خوف کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، جب کوئی چیز محبت سے سمجھائی جا رہی ہے اور وہ انسان اس کو نہیں سمجھ پاتا، تو کچھ ہماری ہیبٹس اور کچھ ہماری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خوف کے تحت ٹھیک کی جاتی ہیں، جو محبت سے ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو خوف کی وجہ سے اس کام کو جو کہ ہمارے ہی لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالی ہمیں بچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی کو ریجیکٹ مت کریں خوف اور امید کو چھوڑ کر۔ میں دوبارہ کہتی ہوں، اللہ تعالی کو ریجیکٹ مت کریں خوف اور امید کو چھوڑ کر۔ یعنی کہ اگر آپ نے امید کا دامن چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کو ریجیکٹ کیا، اور اسی طرح خوف کا بھی۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کہیں گے کہ ہمیں جب جو لوگ روز قیامت جب فیصلہ ہو چکے گا، جو لوگ دوزخ میں جائیں گے اس میں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیکی کریں، اور ہم وہ نہ کرتے، جو ہم وہ نہیں کریں گے جو ہم کرتے رہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات اور قرآن میں دوزخ کے بعض جو حالتیں بتائی گئی ہیں وہ اتنی خوفناک ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو دل ہل جاتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ وہ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں ایک چیز بتا کے ڈرایا جا رہا ہے اس کی شدت بتائی جا رہی ہے، تاکہ ہم ان رستوں پر مت چلیں، اپنے آپ کو بچائیں ان راستوں سے، ان گناہوں سے بچا سکیں۔ تو گناہ پر ندامت توبہ کی طرف پہلا قدم ہے، اور گناہ سے بچنا یعنی ہمیں اپنا راستہ بدلنا ہے۔ اچھا، شیطان کے وار بھی دیکھیں کیسے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آ کے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ کیا ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ ہم گناہ کے بارے میں گناہ کرتے ہیں اور کر کے ہم گناہ کر کے بار بار اللہ کے پاس جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کہ اگر ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے تو کس کی طرف لوٹیں گے؟ پہلی چیز۔ دوسرا یہ کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ وہ ہمیں توبہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب ہم توبہ کر لیں گے تو ہم لوٹ جائیں گے اور ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے۔ جبکہ اگر ہم اپنے اندر گلٹ، مایوسی اور وہ ساری نیگیٹیوٹی رکھیں گے تو اس کو اپنے وار کرنا ہم پر آسان ہوگا اور ہمیں اپنی مرضی سے چلائے گا۔ پھر یہ ہے کہ اگر توبہ کی بھی جو ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے جانا کہ اس کو آ، چیزیں جو ہیں وہ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ڈیلیبریٹلی توبہ کریں، توبہ کریں، کوئی گناہ کریں ڈیلیبریٹلی پلان کر کے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ جو توبہ جو توفیق جو ہوتی ہے توبہ کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کیا تھا، انہوں نے ایک پلان بنا کر کیا تھا، انجانے میں نہیں کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر لیں گے۔
यानी वो तौबा की हकीकत से वाकिफ थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि तौबा जो है वो आ, जिस जिन कंडीशंस पर होती है वो कौन सी हैं। तो उनको तौबा की तौफीक नहीं हुई थी, यहाँ तक कि 40 साल के बाद जाकर तौबा की तौफीक जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम का जो था वो हुआ, मुलाकात हुई और फिर उनको तौफीक मिली, इससे पहले नहीं हुई थी। तो इस वजह से अगर किसी के हमने कोई हकूक मारे हुए हैं, बाज दफा हमें एहसास हो जाता है कि हमने तौबा करनी है, हमसे कोई गलती कोताही होगी। तो जो जो चीजें अल्लाह के जिम्मे वो तो हैं, लेकिन अगर किसी के हमने कोई हकूक मारे हैं, किसी के कोई माल देना है या किसी भी तरह के हमने कोई हकूक मारे हैं, तो हमें उस चीज को वापस करना चाहिए तौबा के साथ। फिर ये है कि दुआ बहुत करनी चाहिए, सैयदुल इस्तिगफार जो है लौमान तरब्बी, ये हमें बहुत पढ़ना चाहिए। नफल नमाज सलात तौबा की नीयत से पढ़नी चाहिए। इस्तिगफार जितना मुमकिन हो सके उतना करना चाहिए। और गिल्टी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी शैतान का वार होता है ना, ये फिर एक डिजीज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं कि बाज लोग इतने ज्यादा गिल्ट कॉन्शियस रहते हैं हर वक्त, और वो फिर कोई प्रोडक्टिविटी देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, वो अपने आप को उसमें से निकाल ही नहीं पाते। और नेकी में बढ़ना चाहिए, नेकी में आगे बढ़ते रहना चाहिए जितना मुमकिन हो सके, क्योंकि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, क्योंकि वो जो नेकियां होती हैं वो बुराइयों को खा जाती हैं। और बुराइयां हम दिन में बहुत ज्यादा करते हैं, और इससे हम बच नहीं सकते, क्योंकि इंसान बहसत इंसान हम खता के पुतले हैं। मगर अनाबत, बार बार लौटना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है ना, अव्वाह मुनीब, के वो बहुत ज्यादा लौटते थे अल्लाह की तरफ, बार बार लौटते थे। तो 5 वक्त का तो हमें अल्लाह ताला ने वैसे ही बहाना दिया हुआ है ना, हम नमाज पढ़ते हैं तो लौटते हैं, वो एक हमारे पर फर्ज की हुई है क्योंकि कि वैसे तो इसने आना नहीं है, तो अब अल्लाह ताला ने फर्ज की हुई है कि अब जिस इंसान को नमाज का होगा कि मेरी नमाज कज़ा ना हो, तो वो चाहते ना चाहते हुए लौटेगा तो सही ना अल्लाह की तरफ। तो हमें वैसे भी लौटना चाहिए, खुशी खुशी से लौटना चाहिए। और रमज़ान का महीना इस चीज़ की बहुत खूबसूरत जो है एक हमें प्रैक्टिस करवा सकता है, बार बार अल्लाह को पुकारना, बार बार अल्लाह की तरफ लौटना। तो आज का जो टॉपिक था वो इसी चीज़ से रिलेटेड था कि हम, क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगा? तो अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है, और हमें उसकी इस सिफ्त को भूलना नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी आज की क्लास का इख्तिताम करूंगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।